वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार के जिले एक समग्र अध्ययन। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुआ डोल पहाड़ी जिस पर प्राचीन मूर्तियां हैं किस जिले में है? तो यह नवादा जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले आप इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे। नवादा जिले में स्थित कुआ डोल पहाड़ी अपने पुरातात्विक महत्व और चट्टानों पर उकेरी गई मूर्तियों के लिए जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में ग्रेफाइट के साथ साथ अभ्रक भी पाया जाता है? तो वह जिला का नाम है जमुई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जमुई जिला ग्रेफाइट और अभ्रक दोनों खनिजों के भंडार के लिए जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बाबा कुशेश्वर नाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है दरभंगा में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भगवान शिव को समर्पित बाबा कुशेश्वर नाथ का मंदिर दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान में स्थित है, जो एक प्रमुख पक्षी अभयारण्य भी है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला लाह या लाख उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो वह जिला है पूर्णिया जिला। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पूर्णिया जिला लाह या लाख के उत्पादन के लिए बिहार में एक प्रमुख केंद्र है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सैंड स्टोन बलुआ पत्थर का उपयोग किस ऐतिहासिक इमारत में प्रमुखता से हुआ है? तो यह है अशोक स्तंभ के लिए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अशोक ने अपने स्तंभों और शिलालेखों के लिए मुख्य रूप से चुनार उत्तर प्रदेश से लाए गए बलुआ पत्थर का उपयोग किया था, जो बिहार के कई जिलों में स्थापित है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना साहिब किस सिख गुरु की जन्मस्थली के लिए प्रसिद्ध है? तो पटना साहिब जो है यह गुरु गोविंद सिंह के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना साहिब पटना जिला सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यहाँ तख्त श्री हरि मंदिर की पटना साहिब स्थित है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला कागजी नींबू के लिए प्रसिद्ध है? तो वह जिला का नाम है भागलपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भागलपुर जिला अपने जर्दालू आम के साथ साथ पतले छिलके वाले कागजी नींबू के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, महर्षि का जहाँ उग्रतारा मंदिर है और जो शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्र का स्थल माना जाता है, किस जिले में है? तो वह जिला है सहरसा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सहरसा जिले का महिषी गांव एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ और आदि शंकराचार्य से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, बुधवा मंगल का मेला बिहार के किस जिले में लगता है? तो यह लगता है जहानाबाद में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जहानाबाद जिले में लगने वाला बुधवा मंगल का मेला एक प्रसिद्ध स्थानीय मेला है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गेलेना यानी शीशे का अयस्क पाया जाता है? तो यह पाया जाता है बांका जिले में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि शीशे के अयस्क गेलेना के भंडार बिहार में बांका जिले में पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाबा मुक्तेश्वर नाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है समस्तीपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि समस्तीपुर जिले के देवघर में स्थित बाबा मुक्तेश्वर नाथ का मंदिर एक प्रसिद्ध शिव तीर्थ है। हमारा अगला प्रश्न है, जगदीशपुर झील बिहार के किस जिले में है? तो जगदीशपुर झील जो है यह भागलपुर जिले में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भागलपुर जिले में स्थित जगदीशपुर झील एक महत्वपूर्ण वेटलैंड और पक्षी आश्रय है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वह जिला है पटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना जिले विशेषकर मनेर और बिहार शरीफ क्षेत्र सूफी संतों की दरगाहों के लिए प्रसिद्ध है। मनेर
में छोटी दरगाह और बिहार शरीफ में बड़ी दरगाह यानी मखदूम साहब की स्थिति है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला सिंदूर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? तो वह जिला है लखीसराय। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लखीसराय जिला विशेष रूप से इसका शहरी क्षेत्र सिंदूर के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, चाचर का मेला कहाँ लगता है? तो चाचर का मेला जो लगता है यह पीरपैंती भागलपुर में लगता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भागलपुर जिले के पीरपैंती में लगने वाला चाचर का मेला एक प्रसिद्ध स्थानीय मेला है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रेल कोच मरम्मत कारखाना स्थित है? तो वह जिला है हरनौत नालंदा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय रेलवे के रेल कोच मरम्मत कारखाना नालंदा जिले के हरनौत में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजकीय मुद्रालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है पटना गुलजार बाग में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार का सरकार का आधिकारिक प्रिंटिंग प्रेस पटना के गुलजार बाग में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला लहसुन उत्पादन में अग्रणी है? तो वह जिला है जमुई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जमुई और उसके आसपास के जिले लहसुन के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मलमास मेला के लिए प्रसिद्ध राजगीर किस पर्वत श्रृंखला से घिरा है? तो वह है पांच पहाड़ियाँ। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजगीर शहर व्यवहार विपुल रत्न उदयगिरी और सोनारगिरी नामक 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे पंच पहाड़ी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ये पांचों पहाड़ी के नाम आपको याद रखना है, व्यवहार विपुल रत्न उदयगिरी और सोनारगिरी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला अपने लाइमस्टोन गुफाओं के लिए जाना जाता है? तो वह जिला है कैमूर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कैमूर जिला अपनी प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफाओं स्टोन केव्स और रॉक शेल्टर्स के लिए प्रसिद्ध है, जहां प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र भी मिले हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी? तो वह जिला का नाम है मुजफ्फरपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मात्र 18 वर्ष की आयु में महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रपुरी बैराज बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है रोहतास में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोन नदी पर बना इंद्रपुरी बैराज रोहतास जिले में स्थित है, यहीं से सोन नहर प्रणाली के लिए पानी छोड़ा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला बैगन उत्पादन के लिए अग्रणी है? तो वह जिला का नाम है नालंदा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नालंदा जिला प्याज और आलू के साथ साथ बैगन के उत्पादन में भी बिहार में प्रमुख स्थान रखता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार शरीफ जो नालंदा जिले का मुख्यालय है किस नदी के किनारे बसा है? तो यह बसा हुआ है पंचाने की नदी के किनारे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, बिहार शरीफ शहर पंचाने नदी के किनारे स्थित है, जो कई छोटी धाराओं से मिलकर बनी है। हमारा अगला प्रश्न है, देव का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है औरंगाबाद में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि औरंगाबाद जिले का देव नामक स्थान अपने प्राचीन और भव्य सूर्य मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ छठ पूजा के अवसर पर विशाल मेला लगता है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने आपको 25 क्वेश्चन बताए हैं। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।